सुरागला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। आगामी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने की अभी से तैयारियां। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा किया गया महिला थाना अल्मोड़ा का औचक निरीक्षण। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 का 3 दिवसीय आयोजन। वन विभाग की टीम की चेकिंग के दौरान एक वाहन में अवैध सागौन के 6 गिल्टे बरामद। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत कोतवाली खटीमा क्षेत्र में विगत दिनों झनकट में एक दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसके चलते पुलिस ने दुकान में चोरी करने के आरोप पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी किए गए रुपयों में से 34,700 रुपए बरामद किए हैं। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 14/12/2022 को मनोहर सिंह निवासी बिसोटा द्वारा थाना खटीमा में सूचना दी गई थी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर से नकदी और सामान चोरी कर लिया गया है। जिस पर थाने में एफआईआर नंबर 362/22 धारा 380 IPC का दर्ज किया गया था और तब से उक्त घटना की खुलासे के लिए एक टीम नियुक्त की गई थी। उक्त टीम द्वारा आज रवि सिंह और रजत सिंह, ये दोनों झनकट के निवासी हैं, इन दोनों के कब्जे से उक्त घटना में चोरी हुए पैसे और संपत्ति बरामद कर इनको गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों को अंतर्गत धारा 380, 457, 411 IPC के तहत किए गए हैं। ये उनके द्वारा जो दिखाई गई है वो लगभग 1.25 लाख की दिखाई गई है, लेकिन इनसे बरामद हुई है लगभग 37,000 के आसपास। उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल बीजेपी की ओर से डोर टू हाउस अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। 2022 के चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, लेकिन लगभग 10 माह की सरकार में सरकार ने इतने घाव उत्तराखंड को दिए हैं जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना बड़ा असंभव सा है। भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर कैंपेन की बात कर रही है। ये उनका अपना कार्यक्रम है, जो उनका दल तय करेगा उस तदनुसार वो करेंगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज लोग जो है सरकार से पूछ रहे हैं कि वे अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, सरकार CBI जांच कराने से कदम पीछे क्यों खींच रही है। UKSSC में भर्ती घोटाला हुआ, उसकी CBI जांच से कदम पीछे क्यों खींच रही है। विधानसभा में जो भर्तियां हुई उसमें घोटाला हुआ, उससे भी आप भली भांति भीग के है। तो हालात बद से बदतर है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जो है समाप्त है। ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रदेश के अंदर कानून का राज नहीं है। सरकार और प्रशासन में आपसी कोई समन्वय नहीं है। जिस तरीके से रोज खींचातानी हो रही है वो आपके सामने है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है, महंगाई अपने चरम पर है और जिन लोगों ने, जिन नौजवान साथियों ने परीक्षाएं दी हैं वो उसमें उत्तीर्ण हो गए हैं, उसके रिजल्ट आउट नहीं हो रहे हैं, उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो आक्रोश है चारों तरफ, जो है हाहाकार मचा हुआ प्रदेश के अंदर और लोग समझ रहे हैं कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। एसएसपी द्वारा महिला थाना अल्मोड़ा का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही थाने में नियुक्त समस्त महिला कर्मियों का सम्मेलन लेकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई और थाना बैरक कार्यालय व आवासीय परिसर को साफ सुथरा रखने हेतु सभी को नियमित रूप से साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान थाने के कर्मचारी मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 का 3 दिवसीय आयोजन MB इंटर कॉलेज हल्द्वानी में किया जा रहा है। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हल्द्वानी की विधायक सुमित हृदयेश तथा विद्यालय के प्रबंधक एवं विशिष्ट अतिथि हेमंत बगड़वाल तथा स्थानीय संयोजक प्रधानाचार्य DK पंत उपस्थित रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
हम यहाँ पे देहरादून से आए और हम यहाँ पे स्टेट के लिए आए थे, नैनीताल के लिए। और हमने वहाँ पे ब्लॉक्स खेले थे जिसके द्वारा हम सिलेक्ट हुए। कुछ आधे 3-4 स्कूल से हम एक साथ आए हैं और हम मिलके एक 3-4 स्कूल मिलके एक टीम बन के आए हैं ताकि हम खेल सकें। आज जो ये आयोजन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो हमें विद्यालय शिक्षा देहरादून से नैनीताल जनपद को मिली है, ये इसमें जो हमारे पूरे उत्तराखंड के 8 जनपद प्रतिभाग कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कोरोना टाइम के बाद से 2 साल प्रतियोगिताएं संपन्न नहीं हो पाई थी। तो 2 साल बाद फिर से जो हमारी प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं, तो राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिताएं हमारी आज यहाँ प्रारंभ हो रही है, इससे बच्चे जो हमारे निकलेंगे वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। हमारी टीम देहरादून से आई है और 6 वर्गों में हम प्रतिभाग कर रहे हैं। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों में, बालक बालिकाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं और टोटल हम 68 बच्चे आए हैं। और जब भी नैनीताल आते हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो यहाँ का आयोजन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रहता है कि बहुत शानदार आयोजन होता है और बहुत शानदार व्यवस्थाएं रहती हैं और यहाँ खेलने में बड़ा आनंद आता है। इससे पहले एथलेटिक्स में आए थे और अभी फिर बास्केटबॉल में आए हैं और हमारी टीम बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और मेहनत करके आए हैं। डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुए हैं बच्चे विभिन्न स्कूलों से और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे यहाँ से बेहतर खेल के जाएंगे और बेहतर सीख के जाएंगे। रामनगर वन प्रभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान बेलगढ़ चौकी से एक वाहन में अवैध सागौन के 6 किल्टे बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पकड़ी गई सागौन की लकड़ी की कीमत 45,000 से 50 रुपए से ज्यादा की आंकी जा रही है। इस दौरान टीम में वीरेंद्र प्रसाद पांडे वन दरोगा, देव सिंह मेहरा वन दरोगा, भुवन चंद्र पांडे वन आरक्षी, सुंदर सिंह, बलविंदर सिंह, राजेंद्र सिंह तरियाल आदि शामिल रहे। संवाददाता कैलाश सियल की रिपोर्ट। सुबह 4 बजे सूचना मिली थी स्टाफ को कि एक वाहन जो है लकड़ी का अवैध अभिवहन किया जा रहा है। तो स्टाफ के द्वारा चेकिंग के दौरान उसको पकड़ा गया है और उसमें 6 सागौन के लट्ठे बरामद किए गए हैं। तो वाहन को और जो प्रकाष्ठ था उसको सीज कर दिया गया है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। 40 से 50,000 की छूट। भाजपा सरकार द्वारा बिजली के दरों में वृद्धि करने के निर्णय से बौखलाए कांग्रेसियों ने चौखान पाटा में पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष भूपेंद्र भोज, नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला, गिरधर रौतेला, राजीव कर्नाटक, दीपांशु पांडे, हेम तिवारी, दिनेश पिखलवाल समेत दर्जनों कांग्रेसी शामिल रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। शुक्रवार की सुबह रामनगर के स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में एक गर्भवती महिला ने ऑपरेशन के दौरान 3 बच्चों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर कुछ वर्ष पूर्व रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया था तथा वर्तमान में यह अस्पताल पीपीपी मोड पर चल रहा है। लेकिन आज भी अस्पताल में दवाइयों की काफी कमियां है, जिसके कारण स्थानीय जनता ने सरकार से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के साथ ही दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग की है। संवाददाता कैलाश सियल की रिपोर्ट। नाम मोहम्मद सरफराज है, मैं गुलेगट्टी में रहता हूँ। कहाँ पे किया है? ये सरकारी अस्पताल में रामनगर। बहुत अच्छा सर। ये उजमा परवीन है हमारे यहाँ, इनकी एज 22 साल की है। ये सुबह शायद मॉर्निंग में 4:30 बजे करीब आए थे। ये लगातार हमारे डॉक्टर के अंडर में थी, जो हमारी गायनिकोलॉजिस्ट हैं, और इनको लगातार फॉलोअप कर रही थी हमारी डॉक्टर। तो मॉर्निंग में आने के बाद इनकी डिलीवरी हुई है। इनके 3 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और तीनों के तीनों स्वस्थ हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। अपनों को करीब ला। ऊर्जा निगम द्वारा बिजली की दरें बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन कार्यालय के सामने राज्य सरकार का पुतला फूका। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार पर आम जनता के ऊपर वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 5 साल के अंदर दूसरी बार ये लोग बिजली के रेट बढ़ाने जा रहे हैं। अभी हमारे पास खबर आई है कि देहरादून में जो ऊर्जा विभाग की जो ऑडिट कंपनी है,
उसने हरी झंडी दे दी है। 5 से 8% ये लोग बिजली के दर बढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि पहले ही बेरोजगारी इस प्रदेश में इतनी हो रखी है, युवा धक्के खा रहे हैं, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है, उसके बाद अब ये डबल मार जो है जनता को जो है करने जा रहे हैं। इसको लेके आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के पुतले फूके जा रहे हैं। जो वादे इन्होंने जनता से पूरे वादे किए थे, आज एक भी वादा पूरा नहीं किया। इतनी महंगाई होने के बाद आप बिजली के रेट अगर 5 से 8% बढ़ जाएंगे तो जनता कहां से इसका भार कर पाएगी। अल्मोड़ा पुलिस ने फायरमैन पर फायर करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं फायरिंग में प्रयुक्त बंदूक को घोगा के साथ बरामद किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। गैंगस्टर एक्ट में पिछले 11 माह से फरार चल रहे 15,000 के इनामी को केलाखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं एसएसपी मंजुला टीसी द्वारा मामले का खुलासा किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बीएस भंडारी और एसपी काशीपुर अभय 15,000 का शातिर ऑटो लिफ्टर, जिसके ऊपर 8 अभियोग थे ऑटो लिफ्टिंग का और भारी मात्रा में ये ऑटो लिफ्टिंग करता था, और इसके ऊपर गैंगस्टर का भी अभियोग पंजीकृत किया था। तो गैंगस्टर में वांटेड अपराधी है, शातिर अपराधी है, उसका गिरफ्तारी हुआ है। एक अभियुक्त है, उसका नाम है सुनील सिंह उर्फ गोलू। तो गैंगस्टर में भी वांटेड चल रहा है और 8 अभियोग में भी वांटेड चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये कंबाइंड ऑपरेशन है केलाखेड़ा और गदरपुर पुलिस टीम का। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। उधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर विश्वविद्यालय में तैनात डॉक्टर पर छात्र के द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद डॉक्टर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले एक के बाद एक 2 छात्राओं ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, तो वहीं अब एक अन्य छात्रा ने भी ट्विटर के माध्यम से डॉक्टर के खिलाफ ट्वीट करते हुए डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जैसे ही हमें मामला अवगत कराया गया, जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने हमारा लेडी सीओ ऑफिसर को तुरंत कैंपस के अंदर भेजा सादे वस्त्रों में। वो पीड़िता का काउंसलिंग किया, पीड़िता को हमने रीअश्योर किया, हमने सांत्वन दिया, सपोर्ट दिया। पीड़िता ने तहरीर देने के और एफआईआर करने की इच्छा जाहिर करी। तत्काल हमने 12 तारीख की रात को ही एफआईआर कर दिया। 14 घंटे के भीतर आरोपी जो दुष्कर्मी डॉक्टर है उसको हमने तत्काल अरेस्ट करके हमने जेल भी भेज दिया। आगे का इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर चल रहा है। इसी बीच मंडे को एक और तहरीर आया सेम प्रकार का दूसरी छात्रा का, तो इसी प्रकार का उत्पीड़न का, मतलब अग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का, उसके ऊपर भी हमने एफआईआर कर दिया हमने। तो कुल मिला के अभी तक 2 एफआईआर्स हैं। उसके अलावा अभी संज्ञान में आया है कि एक ट्विटर के ज़रिए एक छात्रा ने एक ट्वीट किया है कि उसका भी उत्पीड़न हुआ है पूर्व में उसी डॉक्टर द्वारा करके। तो हम उस ट्विटर का मैसेज को हम संज्ञान में ले रहे हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम उस ट्विटर का संज्ञान लेंगे और उसके बाद हम काउंसलिंग टीम्स को हम भेजेंगे, उस छात्रा को काउंसलिंग करेंगे। यद्यपि वो छात्रा इच्छा जाहिर करती है और एफआईआर करने की या लीगल कार्रवाई करने की, इमीडिएट हम कार्रवाई। रामनगर में आज से कोसी नदी को भी खनन के लिए खोल दिया गया है, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। वहीं वन विकास निगम के आरएम हरीश पाल ने बताया कि दापका नदी में स्थित एक गेट जो छोई में स्थित है, उसको पूर्व में ही खोल दिया गया था। वहीं अब कोसी नदी में स्थित 5 गेटों को भी उप खनिज के लिए भी खोल दिया है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि हमने दापका तो पूर्व में ही एक गेट जो था खोल दिया गया है। कोसी के बारे में हमारे 5 गेट को उसका प्रारंभ किए जा रहे हैं और उसका विधिवत प्रचार प्रसार कर दिया गया है। हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी भी जल एवं मृदा आयोग से आ गई है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक उसमें प्रयास करके उत्पादन की निकासी करवाएं और सफल संचालन रहे और किसी प्रकार की बाधा ना आए। कुल हमारे यहाँ कोसी दापका में 6 कांटे हैं, 6 के 6 कांटे संचालित हो जाएंगे। अभी फाइनल सर्वे के हिसाब से जल एवं मृदा आयोग की रिपोर्ट आनी है और उसकी जैसी रिपोर्ट आएगी हम अवगत करा देंगे कितना घन मीटर का अलॉटमेंट हमें होता है। विजय दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पूर्व सैनिकों को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान भी किया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये जो आपके सामने खड़े हैं साथियों, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण
आज के दिन हम अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को और फील्ड मार्शल मानेक शॉ को बहुत याद करते हैं, जिनकी साहस, जिनकी प्रेरणा, जिनकी दूरदर्शिता और जिनकी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में भारत कामयाब रहा, बांग्लादेश का गठन हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में हम 71 की लड़ाई को देखते हैं। भारत के वीर सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा गया। आज अपने भारत के उन वीर सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को याद करते हैं और जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करके देश की रक्षा में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में अपना सहयोग प्रदान किया, उनको हम सब लोग सैल्यूट करते हैं और आज के दिन में उनको याद करते हैं। यही आज का कार्यक्रम। प्रभु नेत्र चिकित्सालय द्वारा गुरुद्वारा सिंह सभा गदरपुर में नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों का ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जितने भी लोग होंगे जिनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होंगे, उनके आयुष्मान कार्ड बनाने का हम लोग अपने हॉस्पिटल में काम करेंगे, उनसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे गदरपुर के हमारे सर हैं, पाटू जी हैं, उन्होंने बड़ा इस कैंप में सहयोग दिया है अपनी टीम के द्वारा और अपने मेरी उन सर से फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने बड़ा योगदान दिया है और अपनी पूरी टीम यहाँ लगाई है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा पाटू सर का। और जितने भी यहाँ लोग इस कैंप में आए हैं और जितने लोगों ने सेवा की है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। गुरुद्वारा प्रबंधक जो हैं यहाँ बाबा जी हैं, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस लेवल पे उन्होंने हमारा साथ दिया है। हमारा साथ क्या दिया है, यहाँ सब गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, गरीब लोगों का हम लोग, हमारी टीम लोगों ने बड़ा उनका ध्यान रख करके और उनको खुश करने का काम किया है। मैं फिर एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे से नफीस जी ने संपर्क करा कि हम लोग गुरुद्वारे में कैंप लगा रहे हैं, तो पूर्व में भी हम लोग, मैं सिख सेवक दल और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हम लोग कैंप लगाते रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर हम लोगों ने लगाए हैं, बड़े कामयाब रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया तो सारी व्यवस्था हम लोगों ने आपस सब लोगों ने मिल के, जिसमें प्रबंधक समिति भी थी और सिख सेवक दल भी था, हमारे अध्यक्ष थे परविंदर गाबा जी, उन्होंने सहयोग किया, सभी लोगों ने मिलकर ये व्यवस्था करी है। और ये मतलब एक माध्यम हम लोग बने हैं इसके लिए। ये जो आयुष्मान कार्ड से जो हो रहा है, तो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो हम लोगों ने एक ये रोल अदा किया है नफीस जी के सहयोग से कि इनको हम प्रभु नेत्रालय ले आके और इनके सर की सर्जरी कराएंगे और यहाँ से इनको लेके जाएंगे, यहीं इनको वापस छोड़ जाएगा, इनके खाने पीने की व्यवस्था करी जाएगी। जो लोग घर बैठे थे तो उनको एक रास्ता मिल गया नज़दीक का और वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे, उनको आंखों की रोशनी मिलेगी। अलॉटमेंट किया गया भी कि गुरुद्वारा सिंह सभा वालों एक निःशुल्क आयुष्मान कार्ड दे एक कैंप लग रहा है और जिथे कि ना वेख्या भी सवेर तो ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵੇਖਿਆ 3 ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁद्रपुर आओ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। कोई मशीना ते कोई डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर है वो भी किधरे हुण जाके आया है। काराढूंगी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके बसपा नेता सुंदर लाल आर्य पर उन्हीं के गांव के सैकड़ों लोगों ने गांव में आतंक फैलाने और कमजोर लोगों की जमीनें हड़पने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। नेता की दबंगई से त्रस्त दर्जनों ग्रामीणों का बुद्ध पार्क में प्रदर्शन जारी है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित देश भी ग्रामीणों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं और उन्होंने मौके से एसडीएम मनीष कुमार सिंह को फोन कर मामले में त्वरित रूप से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अरे विजुअल तो मामला है जी, उन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया है, तो मैं अब अनाथालय में रहने की समस्या में वहाँ रह रहा था। तो जब मैं वापस आया तो मेरा मकान वहाँ था ही नहीं। इससे पहले आपने अपनी गुहार कहाँ लगाई है? जी बहुत सी जगह चले गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। जैसे कि कहाँ? जी एफआईआर वगैरह लिखवाई, एसडीएम कोर्ट वगैरह सब जगह गए थे, तो कुछ डीएम साहब के जो जनता दरबार लगाए जा रहे हैं उन जनता दरबारों में भी गए आप? जी हाँ, कुमाऊं कमिश्नर का जो जनता दरबार लगाया उसमें गए, डीएम साहब के उसमें भी गए। तो क्या आपको वहाँ से जो आपकी समस्या थी उसका कहीं से समाधान हुआ नहीं हुआ? जी फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। आपका नाम? कार्रवाई वगैरह नहीं चली। अभी हम जब अपने पुतला देन में आए, जब विषय देखा मैंने कि एक अनाथ बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है,
तो अवश्य बड़ा चौंकाने वाला पूरा प्रकरण है। और लेकिन न्याय संगत कार्रवाई हो ये तो आम चीज़ होनी चाहिए। न्याय की गुहार अगर लगाने के लिए अनाथ अगर यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठने लग जाएं तो न्याय व्यवस्था शासन प्रशासन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। मैंने फिर भी अभी एसडीएम साहब के संज्ञान में नहीं था, मैंने उनसे बात करी है और एसडीएम साहब ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मौका मुआयना करके जो न्याय संगत कार्रवाई होगी और इस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने मुझे दिया व्यक्तिगत। इससे पहले भी लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं देखिए, अच्छे काम भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं मान सकता हूँ कि सारी निरंकुशता है, लेकिन हाँ एक के साथ भी अगर ऐसे अनाथ व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है और जनता दरबार में जाके बात हो चुकी है तो अवश्य ये ढीला जो रवैया है शासन का प्रशासन का वो दिखाता है। तो अवश्य हाँ, लेकिन हम लोग ऐसा अन्याय अपने सामने नहीं होते हुए देख पाएंगे, तो इसलिए अवश्य अब मेरे संज्ञान में व्यक्तिगत तौर से मैटर आ गया है। कमिश्नर साहब किसी मीटिंग में उनका मैसेज आया, मैं उनसे भी बात करूँगा, डीएम साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है, उनसे भी बात करूँगा, एसडीएम से मेरी बात हो गई है। इनको न्याय दिलाया जाएगा, जो न्यायपूर्वक कार्रवाई होगी उसमें अवश्य हमारा कार्य भी है कि हम हस्तक्षेप करें और ऐसा अन्याय ना होने दें, ये हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए जनता ने चुन के भेजा भी। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।